आप देख रहे हैं हमारा चैनल राइट टू लाइफ। अजीजों, आज हम बात करेंगे हनी सिंह के बारे में। हनी सिंह को बहुत सारे लोग अपना आइडल समझते हैं, उनका फेवरेट सिंगर भी है और उसके जैसा बनना भी चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उसके कामों को नहीं जानते, उसके कामों के बारे में नहीं जानते और उसको फॉलो करते हैं। हाल ही में उसका एक गाना रिलीज़ हुआ जिसका नाम था डिज़ाइनर के पोस्टर को अगर आप देखो तो उसने उसमें क्रॉस की इंसल्ट की है। अगर आप उसके पोस्टर को देखो तो उसने एक क्रॉस पहनी हुई है जिसकी चेन इतनी लंबी है कि वो क्रॉस उसके प्राइवेट पार्ट पे शो हो रही है। मज़ीद बात करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह मैं कलाम की वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं ताकि आप खुदा के कलाम को सीख सको, समझ सको और खुदा के कलाम से बरकत हासिल कर सको। ये अजीज़ों, आज हम बात करने वाले हैं हनी सिंह ने जो अपने गाने में क्रॉस की इंसल्ट किया। बाकी अगर हम उस पूरे गाने को देखें तो वो एक शैतानी गाना है और उसमें एक औरत को खुदा दिखाया गया है। लेकिन हमारे मसीही बहन भाई ये सारी चीज़ें और सारी बातें जानने के बावजूद भी ऐसे सिंगर्स को और ऐसे एक्टर्स को फॉलो करते हैं, अपना आइडल समझते हैं और उन जैसा बनना पसंद करते हैं, उनके जैसे ड्रेसिंग करना पसंद करते हैं और उनके जैसे काम करते हैं, उनके जैसे अपने कानों में बालियां डालते हैं, उनके जैसे अपने हाथों पे, अपने बाजुओं पे, अपनी कमर पे टैटू बनवाते हैं। और ये सारी चीज़ें कलाम के उल्ट हैं, कलाम के मुताबिक नहीं है, बल्कि खुदा के और खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन हमारे बहन भाई, हमारे जो मसीही बहन भाई हैं, वो इन लोगों को फॉलो करते हैं। जब हम इन लोगों को फॉलो करते हैं तो हम किसकी मुखालफत करते हैं? तो हम खुदा की मुखालफत करते हैं। तो मेरे अजीज़ों, इस वीडियो से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप ऐसे लोगों के पीछे हो, आप ऐसे लोगों को फॉलो करते हो, आप ऐसे लोगों के गानों को प्रोग्राम्स में, अपनी शादी ब्याह पे, अपनी बहनों की शादियों में, अपनी शादियों में, अपने भाइयों की शादियों में ऐसे लोगों के गानों को लगाते हो, ऐसे लोगों के गानों को सुनते हो जो जस्ट शैतान के पुजारी हैं, जो जस्ट शैतान की पूजा करते हैं। आप ये भी जानते होंगे कि जो हनी सिंह है वो सिख मज़हब से तल्लक रखता है और उसका क्रॉस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी उसने अपनी वीडियो में क्रॉस को इस्तेमाल किया है। क्रॉस को उसने इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि आज दुनिया में हर दूसरा बंदा मसीहत को बदनाम करने की तरफ लगा हुआ है और उसमें हमारे अपने मसीही बहन भाई भी शामिल हैं। अगर आप टिकटॉक यूज़ करते हो, अगर आप टिकटॉक चलाते हो तो वहाँ पे अक्सर आपने बहुत सारे मसीही लोगों को देखा होगा कि वो जस्ट कुछ लाइक्स के लिए, कुछ फॉलोअर्स के लिए, कुछ कमेंट्स के लिए और लोगों से जस्ट झूठी वाह सुनने के लिए वो क्रॉस की इंसल्ट करते हैं, अपने गले में क्रॉस पहन लेते हैं जिसमें हमारी बहनें भी शामिल हैं, हमारे भाई भी शामिल है, और वो क्रॉस पहन के बाद में बेहुदा वीडियोस बना रहे होते हैं, बेहुदा गानों पे नाच रहे होते हैं। इसी तरह द ड्रेसिंग उन्होंने की होती है, हाथों पे टैटूज बनाए होते हैं, लंबे बाल रखे होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हमारे मसीही बहन भाई सीख रहे हैं, ये मूवीज़ ड्रामा से सीख रहे हैं और इनके बारे में हमारे मसीही बहन भाइयों को मना नहीं किया जा रहा। ना उनके माँ बाप उनको रोकते हैं, बल्कि उनके माँ बाप उन्हें ये गाइड ही नहीं करते कि ये चीज़ें आपके लिए कितनी बुरी हैं। माँ बाप चलो नहीं गाइड करते, उनके पास्टर्स भी उन्हें गाइड नहीं करते, बल्कि आजकल जो पास्टर्स जस्ट इस चीज़ के पीछे लगे हुए हैं कि लोगों को शिफाओं के पीछे किस तरह लगाया जाए या अपना फ़ायदा किस तरह ढूंढा जाए, और वो बाइबल के हवालों को, बाइबल की आयत को चुन लेते हैं और उनको अपने मतलब के लिए, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो मैं उन पास्टर से भी ये गुजारिश करना चाहूँगा कि काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने ये ज़िम्मेदारी उठाई है आपने खिदमत करने की, तो आप आजकल के नौजवानों को ये गाइड करो, उनको बताओ कि ये चीज़ें आपके लिए कितनी बुरी हैं और ये चीज़ें किस तरह आपका माइंडसेट करती है और आपको शैतान के पीछे लगाती हैं। और दूसरी बात मैं उन माँ बाप से करना चाहता हूँ जो माँ बाप अपने बच्चों को ये गाइड ही नहीं करते, बल्कि उनको ये गाइड करते हैं मेरा बच्चा बड़े सोने टिकटॉक बनाते हैं, इस तरह की बातें करते हैं। तो मैं उनको ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जस्ट जहालत है, ये जस्ट आप अपने आप को हमेशा की आग के लिए तैयार कर रहे हो। तो मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को इन चीज़ों से रोकें। आप उनको ये गाइड ना करें कि आपको फ़लाँ एक्टर जैसा बनना है, आपने फ़लाँ एक्टर जैसी ड्रेसिंग करनी है। ये चीज़ें आप अपने बच्चों को सिखाने के बजाय आप उनको पाक कलाम की तालीम दें, ताकि वो ऐसे लोगों से बचें और ऐसे लोगों से दूर रहें। और आप कोशिश करें कम से कम इंटरनेट यूज़ किया करें, क्योंकि ये चीज़ें आजकल हमारा इस तरह माइंड प्रोग्राम कर रही हैं कि जो हमारे माइंड को जस्ट खुदा से दूर कर रही हैं, ना कि हमें खुदा के पास लेके जा रही हैं। इस तरह बहुत सारे लोग
हनी सिंह को फॉलो करते हो और उसे अपना आइडल समझते हो, तो मैं उन सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जस्ट एक शैतानी बंदा है और ये हर एक अपनी दूसरी वीडियो में शैतान को प्रमोट करता है और ये कलाम के ख़िलाफ़ काम करता है। अगर हम उसको फॉलो करते हैं, अगर हम उसके गानों को सुनते हैं, तो हम भी उसके शैतानी कामों में शामिल हैं। मैं आपको यही कहना चाहूँगा, ऐसे जाहिल लोगों के गानों को अपनी शादियों में, अपने प्रोग्राम्स में ना लगाएं। ये गाने जस्ट जिस तरह आपने हिप्नोटाइज करते हुए लोगों को देखा होगा, आजकल के गाने इस तरह के हैं जिसमें जादुई म्यूज़िक यूज़ किया जाता है कि जो बंदा कलाम को पढ़ता है, डेली दुआ भी करता है, वो भी ना चाहते हुए जब उसके कानों में ये आवाज़ जाती है तो वो अपनी टांग को या अपने बाजू को हिलाना शुरू कर देता है, यानी वो भी बंदा हिप्नोटाइज हो जाता है। तो ये जस्ट लानते हैं। ये खुद कहते हैं कि जब हम ये गाने बनाते हैं तो हम नशे में बैठ के ये गाने लिखते हैं। तो आप मुझे बताओ, ये वर्ड्स, ये उनके अल्फाज, ये उनके लिरिक्स कैसे आपके लिए बाइसे बरकत हो सकते हैं, बल्कि ये आपके लिए नुकसानदेह हैं। तो आप इन चीज़ों को अवॉइड करो, आप इन चीज़ों से निकलो और आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने खुदा को दो, कलाम को दो, कलाम को पढ़ो, कलाम की सच्चाइयों को जानो और अपने आप को आखिरी वक्त के लिए और हमेशा की ज़िंदगी के लिए तैयार करो। यकीनन इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिला होगा और आपने ये सीखा होगा कि हमने ऐसे शैतानी लोगों को फॉलो नहीं करना, हमने उनको अपना आइडल नहीं बनाना, हमने उनको कॉपी नहीं करना, बल्कि उनके बदकारों वाले कामों को और उनके बदी के कामों को हमने क्या करना है, कि कामों को हमने छोड़ना है और हमने खुदावन के कलाम की तरफ जाना है। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह मैं कलाम की वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं ताकि आप खुदा के कलाम को सीख सको, समझ सको और खुदा के कलाम से बरकत हासिल कर सको। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।